कि सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करें हम। सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए, वरना सपने देखते देखते ही जीवन गुजर जाता है और कोई सपना पूरा नहीं हो पाता। और इसीलिए हमें सपने ऐसे देखने हैं और सपनों के लिए दिन रात एक करके लग जाना है, तब जाके हमारे सपने ये पूरे होने वाले हैं। और ऐसे ही आज के अपना ऐसा ही नया सपना लेके आ रहे हैं हमारे प्रमुख अतिथि, जिनका नाम है रत्नमाला स्वप्निल करवा मैम, जिन्होंने MSW की शिक्षा ली है। समाज सेवा में जिन्होंने 13 साल काम किया हुआ है, यानी 13 साल का समाज सेवा के इसमें उनको अनुभव है। आज समाज सेवा के साथ ही वह सॉफ्टवेयर कंपनी में CSR के प्रोग्राम ऑफिसर का काम कर रहे हैं। तो अभी मैं ज्यादा कुछ बोलने से अच्छा है हम अभी सीधा मैम की तरफ चलते। रत्नमाला मैम, रत्नमाला मैम आप हो? हाँ। ओके मैम, हेलो। आपका वीडियो चालू कर पाओगे मैम? हाँ, किया है ना। हाँ ओके। किया है। ओके बच्चे आप मुझे ना, आप दिख रहे हैं। ओके ओके हाँ ठीक है। बच्चों अपना वीडियो जरा थोड़ा टाइम सब चालू करो। सबको वीडियो चालू रखना है 5 मिनट। ओके सब है? कृष्णा वीडियो चालू रखो। ओके नीलम अपना वीडियो चालू रखो। ओके मैम, हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैम का शुरुआत होने के बाद आप लोग वीडियो बंद करोगे तो भी चलेगा। ओके मैम। शुरू करें। यस मैम। हेलो, धन्यवाद मैम। तो आज के हम सब शुरुआत करते हैं। हेलो, यस गुड मैम यस। आफ्टरनून बच्चों। हेलो। ओके अभी तो बच्चे। मैडम ने कहा है हमें कि सपने हाँ देखने, देखने सपनों की उड़ान में। लेकिन मुझे लगता है कि हम जब सपने देखते हैं तो उसे पूरा करने की जरूर हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। क्योंकि देखो कि हर एक का जो मेहनत करने का तरीका है तो वो अलग अलग हो सकता है ना। सबका अलग अलग रहता है। सबके सपने भी अलग रहते हैं, इसलिए सबकी जो कोशिश है वो भी अलग अलग ही रहेगी। हेलो। यस मैम यस, हाँ चालू। हाँ, तो सबकी कोशिश भी अलग ही रहेगी। लेकिन हमें सपने देखना ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर वक्त सपना देखता ही रहना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हर एक का नजरिया अलग है। हर चीज को देखने का नजरिया अलग है। जैसे कि देखो कि हमें लगता है कि हम कौन से परिस्थिति में रहते हैं, उसका हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी। क्योंकि हम किस परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति को आगे लेकर जाना ये हमारे हाथ में रहता है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब हम हमारा जन्म कहाँ होना चाहिए ये नहीं हम तय कर सकते, है ना। क्योंकि हर एक को लगेगा कि मैं धीरू भाई अंबानी के घर जन्म लेना चाहिए था या टाटा बिरला यहाँ जन्म लेना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो हमारा जन्म कहाँ होना ये हम नहीं तय कर सकते, लेकिन हम किस परिस्थिति में मरने वाले हैं ये हम जरूर तय कर सकते हैं। हमें गरीबी में मरना है या हमारे अच्छी परिस्थिति होनी चाहिए, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हेलो, सब सुन रहे हैं ना? यस यस मैम। हेलो। मैम। हाँ, तो हम किस परिस्थिति यस में मिस। हम रहना चाहते हैं इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। देखिए अभी मैडम ने जैसे मुझे बोला था कि मेरी जो जीवन की जो परिस्थितियां होती रह गई है कि पहले हम भी पहले झोपड़पट्टी में ही रहते थे। म्हणजे हमारा तो घर इतना सीधा साधा और छोटा था कि हमारे घर में गैस वगैरह कुछ भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति, जैसे जैसे हम शिक्षा लेते जाते हैं, हमारे सपने हम कहाँ देखना चाहते हैं। क्योंकि कुछ कुछ लड़कियों को लगता होगा या कुछ लड़कों को लगता होगा कि हमारी परिस्थिति एकदम से बदल जाए। एकदम से कोई ऐसी जादू नहीं है ना, जादू की कांडी तो नहीं है कि ऐसे बोला जाए कि आबराकडाबरा और सब बदल जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है हमारी जिंदगी में। हमें जब आगे जाना है तो हमें परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियां हो या कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को आगे लेकर जाने के लिए हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए।
पढ़ाई के बाद हमें जो कुछ, कोई खेल कूद में अच्छा रहता है, कुछ गाने में अच्छा रहता है, किसी को डांस का शौक होता है, तो हमारे शौक के साथ हमें पढ़ाई करना, ये हमारा विद्यार्थी दशा में पहला कर्तव्य है। और उस कर्तव्य के साथ हम जब जो भी सपना देखते हैं वो हमें आगे लेकर जाने के लिए पढ़ाई ही मदद कर सकती है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी परिस्थिति आपकी पढ़ाई बदल सकती है, दूसरा कोई भी नहीं। पैसे भी दिए आपको विद्यार्थी दशा में तो भी आप परिस्थिति नहीं बदल सकते, क्योंकि पढ़ाई आपको बदल सकती है, क्योंकि आपका वर्तन बदल, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके जीवन में। क्योंकि आप आपको वो एक महसूस होना चाहिए कि हम कौन सी परिस्थिति में रह रहे हैं, हमें कहाँ तक जाना है। आपका ध्येय निश्चित होना चाहिए। आपका ध्येय निश्चित होगा तो आप आगे लेकर जा सकते हैं उस चीज को। जैसे कि मेरी विद्यार्थी दशा में हम पहले म्युनिसिपालिटी शाळा में पढ़ते थे, फिर उसके बाद हमने दूसरी शाळा स्कूल में पढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद कॉलेज ज्वाइन किया, और कॉलेज करते करते हम जॉब भी करते थे, क्योंकि हम परिस्थितियों से हारे नहीं। क्योंकि क्या हुआ कि अरे बाप रे, हमारे माता पिता कुछ कमाते नहीं है या उनके पास पैसे नहीं है, तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ देते मतलब क्या करते हैं कि उनका जीवन में से ही अव्यर्थ जाता है, क्योंकि वो आगे कुछ कर नहीं पाते। और जिनके पास पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, उनको तो कुर्सी पर बैठने वाली नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। इसलिए पढ़ाई हमारी छोड़नी नहीं चाहिए, शिक्षा लेते जाना चाहिए, क्योंकि उससे ही हमारा वर्तन बदल, या हम आजू बाजू की जो परिस्थितियां है वो देख सकते हैं कि कैसे हमारे आप देखें कि पहले कंप्यूटर भी नहीं था, मोबाइल नहीं थे, जूम कॉल मीटिंग वगैरह ये अभी कोरोना के टाइम पर आ गया है। देखते आप जो देखते आए थे, इससे पहले तो हम स्कूल में ही पढ़ते थे आमने सामने, लेकिन कोरोना की वजह से अभी हम मोबाइल पर शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन जब मोबाइल ही ना होते तो क्या करते हम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदल आता है और वो बदल हम स्वीकार कर लेते हैं, वैसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए जीवन में। हमारी परिस्थिति को हमें भांडवल नहीं बनाना, ये हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उस परिस्थिति से आगे जाने के लिए हमें पढ़ाई ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस समय के अभी आप विद्यार्थी दशा में हैं, तो आप आपके विद्यार्थी दशा में पढ़ाई ही महत्वपूर्ण है। पहली ये बात है। दूसरी बात है कि जैसे जैसे हमें कठिनाइयां आती है, तो वो कठिनाई के लिए हम हमारे टीचर है, हमारे स्कूल में टीचर रहते हैं, हमारे घर में हमारे माता पिता रहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। क्योंकि अच्छा बुरा इनका ज्ञान थोड़ा सा हमें विद्यार्थी दशा में इतना अनुभव हमें नहीं रहता है, इसलिए हमें वो भी उनसे लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और उस परिस्थिति से हमें आगे जाना चाहिए। क्योंकि क्या बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, और ये ही पढ़ाई वहां पे वो मार खाते हैं कि पढ़ाई नहीं करते इसलिए वो आगे नहीं जा सकते। और जब आप शिक्षा छोड़ देते हैं तो आपको कोई नहीं पूछता, क्योंकि शिक्षा नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आपको अच्छी तरह की जॉब नहीं मिल सकती, या आप आगे जाने के लिए, हाँ आप जा सकते हैं आगे, जब भी आपके पास पढ़ाई नहीं तब भी आगे जा सकते हैं। लेकिन आपके आपके पास इतना पैसा चाहिए, आपके पास कोई व्यवसाय करने के लिए, कुछ काम धंधा करने के लिए, एक आधी दुकान, सब सब कुछ हमें ऐसा इजी नहीं मिलता है लाइफ में। हमें कुछ ना कुछ तो कोशिश तो जरूरी करनी चाहिए। हेलो, सब सुन रहे हैं? हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, किसी को कुछ पूछना है बीच में? किसी को कुछ क्वेश्चन है? मैम मैं ही पूछना हेलो, चाहती हूँ हाँ बोलो। कि आप अभी जो सोशल वर्क का काम करते हो, तो उससे रिलेटेड उनको हाँ, कुछ जानकारी दो कि कैसे अनुभव आते हैं, लेकिन फिर भी हमें किस प्रकार काम करना पड़ता है, अथवा सोशल वर्क से देखो रिलेटेड। अभी, हाँ मैं अभी सोशल वर्क से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, देखो हम अभी जो काम करते हैं, तो अभी झोपड़पट्टी में ही काम करते हैं अभी फिलहाल। तो वहां पे काम करने के लिए देखो हमने इतनी पढ़ाई की है, इतना सब एजुकेशन लिया है, लेकिन फिर भी हमें आज भी जो बस्ती में टॉयलेट होता है, टॉयलेट जो सार्वजनिक टॉयलेट होता है, वहां पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि लोग कैसा का यूज कर रहे हैं। उनके साथ हमें जन जागृति मीटिंग्स, अवेयरनेस प्रोग्राम उन लोगों के लिए लेने पड़ते हैं, और टॉयलेट की देखभाल वो लोग व्यवस्थित कर रहे हैं कि नहीं, अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, ये सब हमें देखना पड़ता है।
जे इतना एजुकेशन होने के बाद भी हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम नहीं ये काम करने वाले, क्योंकि कौन सा भी काम कम या ज्यादा दर्जा देने वाला नहीं होता है। काम काम होता है, उसे जो आप अच्छी तरह से जो निभा सकते हो। काम को हम सिर्फ काम की तरफ से ही दे, काम की नजरिए से देखना है हमें, तो वही हम कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, नहीं तो काम नहीं कर सकते, वो कौन सा भी काम हो। मुझे अ, एजुकेशन ज्यादा लिया है इसलिए हम सिर्फ एकदम सूट बूट पहनकर फिर सिर्फ घूमना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमें कौन सा भी काम करना आना चाहिए, इसलिए हमें कितना डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि बस्ती में जो टॉयलेट है उनके लिए हम जन जागृति मीटिंग लेते हैं, महिला दिन के अवसर पर काम करते हैं। जो लोग टॉयलेट धोने का काम करते हैं उनका हक देने का भी हम काम करते हैं। यानी कि जो लोग टॉयलेट साफ सुथरा रखते हैं उनको लोग पैसे नहीं देते कभी कभी, या उनको मटेरियल नहीं मिलता, ऐसा काम हम करते हैं अभी फिलहाल। और कुछ है? यस मैम। और आपकी जिंदगी का ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट है कि जिसके कारण आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई? पहली तो बात यह है कि एजुकेशन में मैंने कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरी मेरी हालात, घर के हालात तो बहुत ही बिकट थे। मतलब कि हमें खाने को भी कुछ मिलता नहीं था। कभी कभी मेरे पिताजी को काम होता था, कभी नहीं होता था, तो फिर मैं काम करने के लिए जाती, क्योंकि एजुकेशन मुझे छोड़ना नहीं था। क्योंकि अगर मैं शिक्षा नहीं ले पाती तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मुझे कौन विचार, मुझे कोई पूछेगा ही नहीं ना। जब आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है तो कोई पूछेगा नहीं। इसलिए मैं पहले सैनिटरी पैड, यानी आप अभी जो स्टे फ्री वगैरह ऐसा है, तो ऐसे सैनिटरी पैड नैपकिन बनाने के लिए मैं कॉलेज करके, कॉलेज 11-12 बजे तक काम करती, और उसके बाद में वो बनाने के लिए जाती। फिर उसके बाद में दूसरा और एक काम करने के लिए जाती 6 बजे। 6 बजे में बचत गट, आपल्या महिलाओं के लिए बचत गट वगैरह रहते हैं ना, पुणे महानगर पालिके के, तो उनके यहाँ काम करती थी। तो ये दोनों काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोगों का अच्छा करने में दिलचस्पी है। मैं अच्छा कर सकती हूँ, लोगों का भला कर सकती हूँ, उनको अच्छा मार्ग पर लाने के लिए मैं उनके लिए वर्तन बदल, बिहेवियर चेंज कर सकती हूँ। तो ऐसा मुझे लगा रही, इसलिए मैं एमएसडब्ल्यू करने का विचार किया मन में। फिर उसके बाद एमएसडब्ल्यू करने के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास, तो वो भी मेरे कॉलेज के जो सुधांशु गोरे, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है समाजशास्त्र विषय के, तो उन्होंने मेरी 2 साल की फी भरी, स्पॉन्सरशिप उन्होंने मुझे दी, और वो पैसे लेकर मैं आगे का मैंने एमएसडब्ल्यू कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद जाकर मैं एक कंपनी में, एक स्पेनिश ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए ज्वाइन हो गई। तो ऐसे धीरे 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 टर्निंग पॉइंट्स आते गए, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि जब सर ने मुझे स्पॉन्सरशिप दी, वो दिन मुझे आज भी याद है कि कॉलेज के सब टीचर्स लोग घर गए थे। 12-12:30 बजे के टाइम था, 12-12:30 बजे सब कॉलेज के टीचर्स घर गए थे, सब लेक्चर्स खत्म हो गई थी, और 5 बजे तक का टाइम था कि एडमिशन लेनी है मुझे, और मेरे पास सिर्फ 6 रुपए थे। तो उस टाइम सर ने मुझे वो 2,500 रुपए उस टाइम की फी थी, और वो फी मुझे दी, और उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा कि नहीं, ये स्टूडेंट करने वाली है, उसे मदद करनी चाहिए। और उन्होंने उस टाइम मुझे मदद की, कि मेरे पास 6 रुपए सिर्फ थे, और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। तो यानी ऐसा भरोसा हमें सामने वाले, हाँ, देना चाहिए। एक्चुअली हमारा ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, और हमारी पढ़ाई करने की जो क्या बोलेंगे उसको, जो इच्छा लगन। है, वो उतनी जबरदस्त है। हाँ, वो होनी चाहिए, सामने वाले को वो देखनी चाहिए। तो हमें कोई भी मदद करने के लिए खड़ा रह सकता है, लेकिन हमारा वो जो प्रयत्न है, हमारी जो कोशिश है, वो सच्ची होनी चाहिए और वो दिखनी चाहिए। यस, यानी कोशिश करते तभी रहोगे तो रास्ता हमें जरूर मिलता है। जैसे हाँ, मेरे एक कोशिश करके हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इतने दरवाजे खटखटाए हैं। मैंने 100 दरवाजे खटखटाए, तभी 101वां दरवाजा खुला हो गया है। ये ध्यान में रखो कि आप जो रुक गए तो आपकी जिंदगी भी रुक सकती है। और ये मैंने जिंदगी में देखा है कि हम जब रुक जाते हैं तो कोई नहीं आता है। तो हमें खुद को ही चलना पड़ता है, और कोशिश करनी चाहिए। और सपने देखोगे तो वो पूरे करने की
हिम्मत तो आ ही जाती है, फिर चाहे कुछ भी हो। सिर्फ हमें अभी ये विद्यार्थी ऐसे है, बहुत छोटे हैं, लेकिन जब जब हम आगे आगे जैसे जैसे जाते हैं जिंदगी में, वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सूझबूझ होनी चाहिए हमारे फैमिली के साथ, हमारे लोग घर के माता पिता के साथ, टीचर के साथ बातचीत होती रहनी चाहिए, क्योंकि वही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ मैम, थैंक यू। और किसी बच्चों को कुछ पूछना है? सब अगर अपना वीडियो चालू रखोगे तो मैडम भी देख पाएंगे, और आपका कुछ प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हो। किसी को सोशल वर्क में इंटरेस्ट है तो कितने अंदर से अंदरूनी अभी हम मैडम का देख रहे कि वो उनकी इच्छा अंदर से है, जैसे ऊपरी बिहेवियर से वो काम नहीं कर रहे। तो कौन सी भी सपना है, ख्वाब है, वो अंदरूनी होना चाहिए। ऊपर ऊपर से सिर्फ कि कोई कर रहा है इसलिए मुझे करना नहीं है। मेरा अंदर का ख्वाब क्या है वो हमें आज ढूंढना जरूरी है। संध्या मैम अपने साथ है शायद। संध्या मैम, मैडम। यस मैम, आपका भी वीडियो चालू करो, हम देखना चाहते हैं आपको। यस, संध्या मैम है अपने साथ। बच्चे सबको सब पहचानती है मैम को। संध्या मैम, आपको गुजारिश करती हूँ कि आप मैडम का वर्ड्स ऑफ थैंक करें, आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार मैडम, आपने जो भी बताया नमस्ते। हमारे बच्चों को वो बहुत ही अच्छा था, और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों का मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा हुआ रहेगा, क्योंकि मैंने पूरा सुना आपका, आपके जो विचार हैं और आपकी जो लगन है वो काबिले तारीफ है मैडम। सच में इतनी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति से इतना आगे तक जाना मामूली बात नहीं है। सुविधा मिले तो हर कोई करता है, लेकिन सुविधा न होने पर इतना कुछ करना अपने लिए भी और समाज के लिए भी, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसके लिए मैं सारे बच्चों से बोलूंगी मैडम का ताली बजाकर स्वागत करें। और आपने जो हमारे बच्चों को बताया, सच में वो उनके लिए, अगर उन्होंने 10% भी सुना होगा, 10%, 50 की तो बात ही छोड़िए, 10% भी अगर उन्होंने सुना होगा और उसमें से अगर 5% भी अपने जीवन में लाएंगे तो उनका जीवन सच में सुधर जाएगा। तो बहुत ही अच्छा रहा आपका व्याख्यान मैडम। आपका खुद सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने किताबी ज्ञान नहीं दिया, अपने जीवन का एक जो अनुभव है ना, वो अनुभव दिया। और इंसान अनुभव से ही सीखता है। प्रत्यक्ष में हम जितना ले पाते हैं ना, उतना किताब से नहीं ले पाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, और आपके ऊपर बहुत गर्व हो रहा है मैडम कि आपने इतना अच्छा, वो बोलते हैं ना, शून्य से आकाश तक, वो वाली कहावत आपके ऊपर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे बच्चों के लिए, हम सबके लिए इतना समय निकाला, इतना अच्छा ज्ञान दिया। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बोलने का अवसर मिला। मैम के लिए कुछ पंक्ति है जो कि हम हमेशा सुनते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैडम, आपके आगे के फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसे ही काम करते रहना, और हमारे बच्चों को भी जब कभी आपको मौका मिलेगा और हमें भी मिलेगा, हमें इस प्रकार जरूर जी जरूर। ओके मैम, जी जरूर। थैंक यू सो मच।